Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is revivalism. Revivalism, that is the tendency in a theory or in an ideology जिसका एम है that is the restoration of what is conceived to be an earlier system of belief, either rights, either laws, or the ways of life. So in India, as a modern conditions raised, उन्होंने इसने raised किया some of the questions. Now questions against whom? About the relevance of the existing, जो हमारे existing beliefs and customs थे. Okay, so due to which some thinkers, जो हमारे some thinkers थे, they tended, वो चाहते थे to invoke the past, वो past को invoke करें, और उनका मेन रीजन था टू कंडेम द एग्जिस्टिंग ईवल्स, जो हमारे सोसाइटी में जो एग्जिस्टिंग ईवल्स है उनको कंडेम करने के लिए, येट टू रिप्लेस देम नॉट विद द मॉडर्न प्रैक्टिस बट विद व्हाट दे क्लेम्ड हैड एग्जिस्टेड इन द अर्लियर एज, जो कि हमारे अर्लियर एज में एग्जिस्टेड था. ओके, सो रिवाइवलिज्म either in Hindus or in the Hinduism is the most prominent in the आर्य समाज. ओके, अगर हम मुस्लिम्स में देखें, सो रिवाइवलिज्म इज बेस्ट सीन इन द वहाबी मूवमेंट, वहाबी और अहल ए हादिस मूवमेंट. ओके, so now for holistic understanding we need to study this topic in a comparative way. हमें पता चल पाएगा जब हम comparative way करेंगे both the reformist movements and the revivalist movements of the 18th century. Although we will discuss in each and every aspect in detail, जो भी important movements हैं हम आगे चल के पढ़ेंगे, but यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी comparative study करेंगे, that is about the reformist movement along with the revivalist movements ऑफ द 18th सेंचुरी, तो हमें पता चल पाएगा व्हाट इट सिमिलैरिटीज़ क्या थी, इनके डिफरेंसेस क्या थे. सो अगर हम बात करें सम मेजर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स, वो कौन कौन से थे? फर्स्ट इज दी ब्रह्मो समाज, नेक्स्ट इज दी प्रार्थना समाज और दी सत्यशोधक समाज, Aligarh movements, Young Bengal movements, and the Ramakrishna missions, so on and so forth. There are the many reformist movements. Okay. On the other hand, जो some major revivalist movements की अगर हम बात करें, that is the आर्य समाज, देवबंद movement, etc. Okay. Now अगर हम देखें similarities क्या थी, that is the reformist के बीच में और revivalist movements के बीच में, तो फर्स्ट ये थी similarities. सॉरी, सो जो की सिमिलैरिटीज थी बिटवीन these movements was that all of them, ये दोनों ही मूवमेंट चाहते थे, wanted to change the status quo in the society. That is first to change the status quo in the society, wherein several deformities had crept in, जिसमें काफी ज्यादा डिफॉर्मिटीज थी. ओके, सो ऑल ऑफ देम इन सम वे और दी अदर अटैक करते थे ऑन इनह्यूमन प्रैक्टिसेस, जो कि और बेसिकली जो एग्जिस्टिंग इवल्स थे जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट थे, दैट इज दे अटैक्ट द एग्जिस्टिंग इवल्स that was prevalent in our society, or basically more appropriate here to say is inhuman practices. अब ये जो inhuman practices थी कौन कौन सी थी? such as सती or the female infanticide, okay, child marriage, etc. Now along with superstitions, complex rituals and so on, उसके साथ साथ ही superstitions पे भी
और जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थी दैट वॉज एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी, और भी काफ़ी ज़्यादा सोसाइटल इवल्स जो कि सोसाइटी को नेगेटिवली हार्म कर रहे थे. ओके, नाउ लेट्स सी सम डिफरेंसेस. सो वन बाय वन हम देखेंगे. जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, सो बेसिकली दे फर्स्ट स्ट्राइव्ड टू चेंज द फंडामेंटल सिस्टम्स. वो फंडामेंटल सिस्टम को चेंज करना चाहते थे. फंडामेंटल सिस्टम्स along with the structure of society, along with the structure of society through gradual changes जो कि लाना चाहते थे वो existing institutions में, that is through the gradual changes जो वो लाना चाहते थे जो existing institutions थे वहाँ पे. ओके, ऑन द अदर हैंड हम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की बात करें, सो दे टेंड टू रिवाइव फॉर्मर कस्टम्स और द प्रैक्टिस. ठीक है, सो जो रिवाइवलिस्ट थे वो क्या चाहते थे, सो बेसिकली दे टेंडेड टू रिवाइव, वो रिवाइव करना चाहते थे और दोबारा लाना चाहते थे जो कि फॉर्मर कस्टम्स थे और प्रैक्टिस. ओके, एंड दस टेक द सोसाइटी बैक टू द ग्लोरियस पास्ट. तो उनका जो एम था कि हम सोसाइटी को वहीं पे ले जाएं और बेसिकली द पास्ट में ले जाएं जहां पे हमारी ग्लोरियस पास्ट है और जो सोसाइटी थी बेस्ट पॉसिबल कंडीशन में थी. ओके, ऑन द अदर हैंड अगर हम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की बात करें, सो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स रिस्पॉन्डेड विद द टाइम. वो टाइम के साथ चलना चाहता था. ओके, दैट इज रिस्पॉन्डेड विद टाइम. और जो साइंटिफिक टेम्पर था दैट वॉज द नीड ऑफ द आवर ऑफ दैट टाइम. सो जो साइंटिफिक टेम्पर ऑफ द मॉडर्न एरा. ओके, मॉडर्न एरा. ऑन द अदर हैंड जो स्प्रेड था दैट इज अ स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन अलॉन्ग विद द लिबरल आइडियाज, और उस वो मेन रीजन्स थे फॉर द एमर्जेंस ऑफ द रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया. ओके, दैट इज द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड और द लिबरल आइडियाज. ओके, ये मेन रीजन्स थे फॉर द एमर्जेंस ऑफ द रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया, एंड वन ऑफ सच मूवमेंट इज द ब्रह्मो समाज, इज अ वेल नोन मूवमेंट. ओके, नाउ लेट्स सी द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट. नाउ जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था they were under the impression that they basically they believe that जो western thinking है, that is जो western thinking है along with this जो missionary propaganda है वो क्या कर रहा है, वो ruin कर रहा है, वो खराब कर रहा है हमारे इंडियन कल्चर को और हमारी ईथोस को. ओके, एंड दस देयर वॉज अ नीड टू प्रोटेक्ट द रिलीजन्स. और इसी चक्कर में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहिए इन सब चीज़ों से. ओके, सो प्रोटेक्ट द रिलीजन्स. सो दे वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. सो वो किससे इन्फ्लुएंस थे, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिच कल्चरल हेरिटेज, जो हमारा हेरिटेज रिच कल्चरल हेरिटेज था of India, that was brought to light by the western scholars, जो कि बेसिकली वेस्टर्न स्कॉलर्स ने जब उनको स्टडी किया था तब वो लाइमलाइट में आया था. ओके, ऑन द अदर हैंड एंड फाउंड दैट इट वॉज इवन सुपीरियर टू द वेस्टर्न कल्चर. जो हमारा मीन्स जो हमारा रिच कल्चर हेरिटेज है इट वॉज वे सुपीरियर, दैट इज जो हमारा रिच हेरिटेज कल्चर है वो बहुत सुपीरियर है ऑफ द वेस्टर्न कल्चर से. सो दैट इज वाई वो रिवाइवलिस्ट चाहते थे कि मीन्स जो ग्लोरियस हमारा जो पास्ट है हमें उसी की तरफ ध्यान देना चाहिए और वहीं लाना चाहिए. ओके, अगर हम बात करें दैट इज द आर्य समाज. आर्य समाज फॉलोड द मोटोस दैट इज द गो बैक टू द वेदास, गो बैक टू वेदास. इट वॉज अ मोटो ऑफ आर्य समाज. सो इट वॉज नॉट दैट कि हम वैदिक टाइम में जो जो सारा चीज़ें होती थी वो जाएं, लेकिन जो प्योरिटी थी और जो सोसाइटी में जो बेसिकली एक ऑर्डर डेवलप था उसकी बात कर रहे थे वो. एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट इज आर्य समाज ऑल्सो टॉक्स अबाउट और बेसिकली स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट. ओके, सो उन्होंने स्टार्ट किया था और इसका जो एम था दैट इज द रिकन्वर्जन
reconversions of those Hindus, उन Hindus का conversion, reconversions who had once been willingly, जो कि willingly और forcibly convert हो चुके हैं in the other religions में, okay, but were not willing to come back into the fold of Hinduism. Also it prevented the further conversion. So this is the main idea about the revivalist movements. We will discuss each and every aspect, or basically each and every movement in detail when we do social religious reform movements. Okay, so yeah, this is all about the revivalist movements. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.